हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस एपिसोड में। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज एक बार फिर हम संगति कर पा रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को एक उद्देश्य के लिए रचा है। परमेश्वर के हर एक मनुष्य के जीवन से एक योजना होती है। प्रभु कुछ चाहता है हर एक व्यक्ति के जीवन से। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम को रचा, तो आदम को रचने के पीछे भी परमेश्वर का एक उद्देश्य था। परमेश्वर अदन की वाटिका को रचने के बाद आदम से कहते हैं कि यहाँ की हर एक चीज़ पर तेरा अधिकार है। इस पूरी वाटिका पर, इस पृथ्वी पर तेरा अधिकार है। यहाँ के जीव जंतुओं पर, जो कुछ भी मैंने रचा है, उन तमाम चीज़ों पर तेरा अधिकार है। और लिखा है, परमेश्वर आदम के साथ संगति करने वाटिका में आया करते थे। लिखा है, दोपहर के ठंडे समय में परमेश्वर आदम के साथ संगति करने आते थे। एक उद्देश्य था आदम को रचने का। परमेश्वर चाहते थे कि स्वर्गदूत परमेश्वर के साथ थे, परमेश्वर उनके साथ नहीं, किंतु आदम के साथ संगति करना चाहते थे। अब पिछले एपिसोड में हमने इन बातों को सीखा कि सच में परमेश्वर मनुष्य के साथ फेलोशिप करना चाहते हैं। परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति करना चाहते हैं। और वचन में लिखा है कि वो आदम के पास आते थे, उसके साथ संगति करते थे। सारी चीज़ों पर परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया था, हर एक चीज़ का स्वामी बनाया था। आदम को रचने के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य था। आप जानते, आपके जीवन को भी रचने के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है। यदि आप कलाम में पढ़ेंगे तो ये पाएंगे, लिखा है, गर्भ में रचने से पहले तूने मुझ पर चित्त लगाया। गर्भ में रचने से पहले। आप जानते, जब आप इस संसार में नहीं थे, जब आप गर्भ में रचे जा रहे थे, वचन कहता उससे भी पहले परमेश्वर ने आप पर चित्त लगाया। बहुत से लोग अपने जीवनों को लेकर इस बात को कहते हैं, मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, मैं क्यों संसार में हूँ मुझे नहीं मालूम, मैं व्यर्थ इस संसार में हूँ। वो उन परिस्थितियों से जो उनके परिवार में चल रही है, उनके जीवनों में चल रही है, इतने अधिक निराश हो जाते हैं कि उन्हें अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगता है। आज कुछ ऐसे ही लोगों से मैं बात करना चाहती हूँ। पारिवारिक परिस्थिति में क्लेशों के कारण या कोई और समस्या के कारण आपको ऐसा लगने लगा है कि आपका जीवन व्यर्थ है। पर प्रियो, यदि आज आप इस कलाम को सुन रहे हो, आज का वचन आपके लिए है, क्योंकि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर ने निरुद्देश्य नहीं रचा। बाइबल बताती है, गर्भ में रचने से पहले तूने मुझ पर चित्त लगाया। जब मेरा अस्तित्व नहीं था, जब मैं एक बेडौल तत्व के मानिंद था, तब परमेश्वर ने आप पर चित्त लगाया। तब से आप उसकी दृष्टि में हो। आप एक उद्देश्य के लिए रचे गए, उसकी आपके जीवन को लेकर योजना है। पर फिर क्वेश्चन ये उठता है कि यदि परमेश्वर की आपके जीवन को लेकर योजना है, तो ये सब कुछ हमारे साथ क्यों हो रहा है? क्यों हम इतने परेशान हैं? क्यों ये बीमारियां, ये कर्ज, ये परेशानियां, ये डिप्रेशन, ये दुनिया की इतनी सारी चिंताएं, ये बातें हमें निराश कर रही हैं? क्यों कोई उत्तर नहीं आ रहा? क्यों हमारी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा? यदि वास्तव में परमेश्वर की हमारे जीवनों को लेकर एक कोई इच्छा है, कोई योजना है, तो सारी चीज़ें सही क्यों नहीं हुई? क्या उसने हमारे लिए एक ऐसी योजना बनाई है? हो सकता है ये सारे प्रश्न आपके भीतर चल रहे हों। पर आज हम एक कलाम से सीखेंगे कि क्यों हमारे जीवनों में चीज़ें होती हैं और परमेश्वर हमारे जीवनों से क्या चाहते हैं। मेरे साथ आप निकाली गई यिर्मयाह उसका 18 उसके पहले पद से आगे हम देखेंगे। इस प्रकार लिखा है, यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा। परमेश्वर ने यिर्मयाह को एक वचन दिया, कहा उठ और अब कुम्हार के घर जा। आप जानते हैं, कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, यिर्मयाह को परमेश्वर कहता है उस स्थान पर जा। दूसरे पद में लिखा है, और वहाँ मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वो चाक पर कुछ बना रहा है।
जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। हालेलुया। प्रियो, यिर्मयाह से परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर कहते हैं उठ और कुम्हार के घर जा। और जब यिर्मयाह कुम्हार के घर जाता है तो क्या देखता है? कुम्हार वहाँ पर मिट्टी के बर्तन कुछ बना रहा है, चाक पर कोई बर्तन बना रहा है, लेकिन क्या होता है? वो बर्तन बिगड़ जाता है। पता है मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर आपके जीवनों को कुछ बनाना चाहते हैं, कोई शेप देना चाहते हैं, कोई आकार देना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, निर्देश नहीं आए हो आप। परमेश्वर ने आपको इससे पहले कि वो सोचता कि हाँ अब आपकी रचना हो, परमेश्वर ने एक प्लानिंग आपके जीवनों के लिए की। कुछ सोचा, कुछ चाहा परमेश्वर ने कि मैं इस व्यक्ति को, अपनी बेटे को, अपनी बेटी को के जीवन को इस प्रकार से शेप दूंगा, इन राहों पर चलाऊंगा। ये मैंने उसके लिए प्लान किया। आप जानते हैं, माता पिता अपने बच्चों को, जब वो छोटे ही होते हैं, कई बार माता पिता जब गर्भ में बच्चा होता है तभी उसके लिए प्लानिंग्स करने लगते हैं। उन जब ये गर्भ से बाहर आएगा, हम ऐसा ऐसा करेंगे, हम घर को इस प्रकार से रखेंगे, ये खिलौने लेकर आएंगे। हम उसके भविष्य के लिए अभी से कुछ जमा करने लगते हैं, कुछ जमा पूंजी रखते हैं अपने बच्चे के लिए। और जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है, जैसे जैसे वो बढ़ रहा होता है, माता पिता उसके लिए और अधिक प्लानिंग्स कर रहे होते हैं। ना सिर्फ उस समय के लिए, आगे के लिए भी बहुत सी योजनाएं बनाते हैं। कई लोग अपने बच्चों को लेकर सोचते हैं कि हम ये बड़ा होगा तो हम इसे ये बनाएंगे, उसी क्षेत्र की शिक्षा देते हैं, सारी चीज़ें वो करते हैं, उनकी प्लानिंग्स होती हैं अपने बच्चों को लेकर। जब आप मनुष्य होकर अपने बच्चों के लिए प्लानिंग्स कर सकते हो, जब आप मनुष्य होकर इतनी दूर तक का सोचते हो अपने बच्चों के लिए, तो क्या आपका रचने वाला, आपका परमेश्वर आपके लिए नहीं सोचता? इन व्यर्थ की बातों से बाहर निकलिए कि वो मेरे बारे में नहीं सोचता। इन व्यर्थ की बातों से बाहर निकलिए कि मेरा जीवन व्यर्थ है। मेरे प्रियो, ये थॉट परमेश्वर की ओर से नहीं है, कोई है जो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है। अभी पिछले दिनों मेरे पास एक कॉल आई एक भाई की, वो रो रहे थे, डिप्रेशन में है पिछले कई सालों से, दुआ नहीं कर पा रहे, व्यर्थ लगने लगा है उन्हें अपना जीवन। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, कुम्हार मिट्टी के कुछ चाक पर कुछ बना रहा था, वो कुछ चाहता था, कोई आकार देना, कोई शेप देना चाहता था उस मिट्टी के बर्तन को। पर जानते हैं, हो सकता है मिट्टी गीली हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। क्या हुआ? मिट्टी ने वो आकार नहीं लिया जो कुम्हार चाहता था, वो बिगड़ गया। देखिए कलाम में लिखा है 4 पद, जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। पता है, खुदावंद आपको जो बनाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको जो बनाना चाहते थे, आप बिगड़ गए। जो परमेश्वर ने आपके लिए प्लानिंग्स करी थी वो सब बिगड़ गई। आपने अपने जीवन को खुद बहुत सी चीज़ों में उलझा दिया। बहुत से लोग कहते हैं कि क्या परमेश्वर पहले से नहीं जानते थे कि हमें गुनाह से बचा लेते? फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ, जानते हैं, परमेश्वर ने एक चीज़ जो मनुष्य के भीतर दी है, वो है फ्री विल। आप स्वतंत्र हो, आपको कठपुतली नहीं बनाया है। बहुत से लोग गीत गाते हैं, कठपुतली हैं हम। नहीं, परमेश्वर ने आपको कठपुतली नहीं बनाया। यदि परमेश्वर आपके जीवनों की डोर अपने हाथ में रखते तो मेरे प्रियो, इस संसार में पाप नहीं होता, क्योंकि सब कुछ उसके कंट्रोल में होता। मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसने आपको कठपुतली नहीं बनाया, आपको स्वतंत्र इच्छा दी है। वो चाहता है आप अपनी इच्छा से सही चुनाव करें, अपनी स्वतंत्र इच्छा से आप सही चुनाव करें। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने सारे वृक्ष लगाए और बीच में भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष लगाया, और आदम से क्या कहा? सब खा सकता है, बस वो जो वृक्ष जो वाटिका के बीच में है वो मत खाना। फल में प्रॉब्लम नहीं थी, ना पेड़ में प्रॉब्लम थी। परमेश्वर सिर्फ ये देखना चाहते थे कि ये अपनी इच्छा से मेरी आज्ञा को मानेगा या नहीं मानेगा। और आदम ने क्या किया? फ्री विल थी, वो खा भी सकता था, वो नहीं भी खा सकता था।
वो बाध्य नहीं था किसी भी बात के लिए, लेकिन वो जाता है, फल तोड़ता है, फल खाता है। हवा जो फल तोड़ती है उसे देती है, हवा भी खाती है और आदम को भी खिलाती है। पता है, उन दोनों ने अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग किया। ऐसे ही परमेश्वर कोई शेप देना चाहते थे आपकी लाइफ को, कुछ सोचा था, कुछ प्लानिंग्स थी, पर जानते आपने अपनी स्वतंत्र इच्छा से चुनाव क्या किया? गलत रास्तों का, गलत चीज़ों का। बाइबल हमें बताती है मनुष्य अपनी ही अभिलाषाओं में खिंचकर और फंसकर पाप कर बैठता है। अपनी ही अभिलाषाओं में, इतनी अभिलाषाएं इस संसार में हैं, इतना आकर्षण इस संसार में है कि व्यक्ति चुनाव हमेशा गलत करता है। पाप, गुनाह, व्यर्थ की बातें अपने जीवनों में इतनी भर देता है कि जो परमेश्वर आपको बनाना चाहते हैं वो आप नहीं बन पाते। उसका रिजल्ट क्या होता है? लिखा है वो मिट्टी का बर्तन बिगड़ गया। जो परमेश्वर बनाना चाहते थे वो नहीं बना, किंतु वो बिगड़ गया। और बिगड़ने के साथ क्या होता है? जब कोई मिट्टी का बर्तन बिगड़ गया, जो परमेश्वर के माइंड में था, चाहे वो चाहते थे कि एक कुम्हार जो चाहता था कि वो घड़ा बनाए, कुम्हार चाहता था कि एक कटोरी बनाए, कोई ग्लास बनाए, कोई फ्लावर पॉट बनाए, कुछ भी बनाए, अब वो उस शेप में नहीं है। ऐसे ही परमेश्वर आपको जो बनाना चाहते थे, अब आप उस शेप में नहीं हो। उसका रिजल्ट क्या है मेरे प्रियो? आप डिप्रेशन में हो, आपके घर से क्लेश खत्म नहीं हो रही, आप रात दिन बस सोचते रहते हो आप कैसे उन चीज़ों से बाहर निकलो। आप फंसा हुआ महसूस करते हो। आपकी सुबह की शुरुआत मेडिसिन के साथ होती है, आपकी रात मेडिसिन के साथ होती है। आपके बच्चे आपकी नहीं सुन रहे, आपका हस्बैंड आपकी नहीं सुन रहा, आपकी वाइफ आपको छोड़ के जा चुकी है। बहुत सी चीज़ें हैं। आपको खुद को मालूम है कि आप बहुत गुस्सा करने लगे हो, आपको खुद को मालूम है आप बहुत टेंशन करने लगे हो। क्यों? आप उस शेप में आ ही नहीं पाए जिसमें परमेश्वर आपको लाना चाहते थे। अपनी ही अभिलाषाओं में खिंचकर और फंसकर आप पाप कर बैठे। जानते हैं, यदि आप अपनी लाइफ में पीछे पलट कर देखेंगे, आप पाओगे आपने कितनी गलतियां करी, कितनी बार परमेश्वर ने आपको उस राह पे जाने से रोका, कितनी बार आपको परमेश्वर उन कामों को करने से रोका। कई बार आपने वचनों को परमेश्वर के भवन में सुना, परमेश्वर के दास और दासियों से सुना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर ने अपने कलाम से आपसे कभी बात नहीं करी। जो लोग आज पहली बार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो लोग आज पहली बार यीशु मसीह के वचन को सुन रहे हैं, आज के दिन भी परमेश्वर अपने कलाम से आपको गलत रास्तों पे जाने से रोक रहा है। और जो लोग रेगुलर प्रभु के साथ बने हुए हैं, काफ़ी समय से विश्वास में है, आप चर्चेस में जा रहे हो, आपसे कहना चाहती हूँ ऐसा नहीं हो सकता कि कभी भी आपके दिल पे वो दस्तक नहीं हुई, कभी भी आपको वचन ने चोट नहीं करी, कभी भी परमेश्वर ने अपने वचन से आपको हिलाया नहीं कि उस गलत संबंध से बाहर आ जा, मोबाइल पे व्यर्थ की चीज़ें मत देख, झूठ मत बोला कर, क्रोध मत किया कर, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे, मन फिरा ले। हो सकता है कई बार वो बुलाहट आपके जीवन में आई हो पर आपने इग्नोर किया। जानते, उस इग्नोरेंस के कारण आप बिगड़ गए, उस शेप में नहीं आ पाए जो प्रभु चाहते थे। वचन में एक स्थान पे आप देखेंगे, मेरे साथ निकालिए, यिर्मयाह 21:8 में लिखा है, इस प्रजा के लोगों से कहे कि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूँ। प्रभु का कलाम कहता है, लोगों से कहो कि मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग, मृत्यु का मार्ग भी बताता हूँ। चॉइस तुम्हारी है, चॉइस तुम्हारी। तुम जीवन का मार्ग चुनोगे या मृत्यु का। जानते हैं, बाइबल उठा के यदि आप पढ़ेंगे आपको साफ क्लियर नजर आएगा जीवन का मार्ग क्या है, मृत्यु का मार्ग क्या है। दोनों मार्ग इसमें बहुत अच्छे से बताए गए हैं। किन बातों से प्रभु नाराज होते हैं, किन बातों को अपने जीवन से दूर करने की ज़रूरत है, और कौन सी बातें हैं जो उससे भाती हैं, कौन सी बातें जिससे वो प्रसन्न होता है। जैसे मैंने पहले भी कहा, फ्री विल दी है, स्वतंत्र इच्छा। आपने पढ़ा भी, इस मेरी प्रजा के लोगों से कहे मैं तुम्हें जीवन का मार्ग भी बताता हूँ,
मृत्यु का भी चुनाव तुम्हारा है। तुम किस मार्ग को चुनोगे। होता क्या है, अधिकतर लोग अपनी शरीर की, जो उनके शरीर को अच्छा लगता है, उनको उस अभिलाषाओं को, उन इच्छाओं को पूरा करने के कारण मृत्यु के मार्ग को चुनते हैं। वो हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाते हैं। अगर उनके शरीर को अच्छा भोजन चाहिए तो वो क्या करेंगे, गलत तरीके से भी उस भोजन को पाने की कोशिश करेंगे। यदि प्रमोशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, रिश्वतें देनी है, वो सोचेंगे नहीं दोबारा, दुनिया दे रही है हम क्यों ना दें, जब दुनिया कर रही है तो हम क्यों ना करें। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हर एक का इंडिविजुअल न्याय होगा। आप न्याय सिंहासन के सामने ये नहीं कह सकते कि मेरे पड़ोसी ने भी ऐसा किया या उसने भी ऐसा किया, मेरे ऑफिस में भी ऐसा हुआ। आप नहीं कह सकते। उनका न्याय प्रभु अलग लेगा, उनका लेखा अलग लेगा, आपका अलग न्याय होगा। इस चीज़ से आप बच नहीं सकते कि वो भी कर रहा था इसलिए मैं नहीं किया। नो, आपको आपके कामों का अलग हिसाब देना होगा। वचन में लिखा है दोनों मार्ग हैं, स्वतंत्र इच्छा आपकी, आप कौन से मार्ग को चुनते हो। लिखा है वो कुम्हार के हाथ में जो वो बना रहा था वो बिगड़ गया, उस शेप में नहीं आ पाया। परमेश्वर जो आपको बनाना चाहते थे आप उस शेप में आ ही नहीं पाए। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में सौंपा और आज वो हैं जो परमेश्वर उन्हें बनाना चाहते थे। परमेश्वर उनको जो बनाना चाहते थे आज वो हैं और सबसे सक्सेसफुल वही हैं। हो सकता है उनके पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस ना हो, बहुत प्रॉपर्टीज़ ना हो, बहुत सारी चीज़ें ना हो, पर जानते हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ उनके पास है, वो है उनके भीतर वो शांति, वो सुकून, वो आनंद, वो यीशु जो उनके भीतर वास करता है। इससे खूबसूरत और कुछ नहीं, क्योंकि दुनिया की चीज़ों ने हिलाती नहीं। दुनिया में आए हुए तूफान, परिवार की परिस्थितियाँ, बहुत सी चीज़ें उन्हें विचलित नहीं करती, भयभीत नहीं करती। उनके भीतर यीशु, उनके भीतर सुकून है, आनंद है, शांति है। वो उस शेप में है जो प्रभु ने बनाना चाहते थे। लेकिन आपके पास भी निराश नहीं होना है, एक अवसर है आपके पास। आज आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं, निराश करने के लिए नहीं है आपको कि अब तो मैं बिगड़ गया, अब क्या होगा। देखिए वचन में क्या लिखा है, यिर्मयाह 18 उसका 4 पद हम देखेंगे। जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया, लेकिन तब क्या हुआ, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। हालेलुया। ये खूबसूरती है प्रभु के कलाम की, ये खूबसूरती है परमेश्वर की। लिखा है वो बर्तन बिगड़ गया। हो सकता है प्रियो आपको लग रहा हो मेरा जीवन बिगड़ गया है, ख़राब हो गया है, वो प्रभु जो तू मुझे बनाना चाहता था वो मैं नहीं बन पाया, मैं उन चीज़ों में लगा रहा जो मैं बनना चाहता था, जो मैं बनना चाहता था। लेकिन प्रियो लिखा है जब वो बर्तन बिगड़ गया तो कुम्हार ने क्या किया, कोई दूसरा बर्तन अपनी ही समझ से बना दिया। उसी मिट्टी का कोई दूसरा बर्तन अपनी ही समझ के अनुसार बना दिया। प्रियो यदि आज आप बिगड़ गए हो, आपको अपनी लाइफ बिगड़ी हुई नज़र आ रही है, कोई आपको क्लू नहीं मिल रहा कि मुझे क्या करना है, मैं आपको बताना चाहती हूँ वो दोबारा से आपको एक खूबसूरत बर्तन में, एक ऐसा पात्र जो उसकी महिमा के लिए हो, वो आपको बना देगा। बस उससे इस बात को कहें, प्रभु मैं वो बनना चाहती हूँ जो तू मुझे बनाएगा, जो तू चाहता है मेरी लाइफ से। अभी तक मैं नहीं बन पाई, अभी तक मैं नहीं बन पाया, मैं अपनी इच्छाओं के अनुसार चल रहा था, जो मुझे पसंद आ रहा था, जो मैं चाहता था, मैं वो बनने की कोशिश कर रहा था। उसके लिए मैंने धोखा दिया, उसके लिए मैंने झूठ बोले, उसके लिए मैंने अपनी पत्नी को, अपने पति को चीट करा, मैंने बहुत सी पाप और गुनाह कर बैठा वो बनने के लिए जो मैं बनना चाहता था। लेकिन प्रभु अब मैं बिगड़ गया हूँ, मैं चाहता हूँ तू मुझे बना, वो बना जो तू मुझे बनाना चाहता है। मेरे प्रियो, जब आप ये प्रार्थना करोगे विश्वास करिए, वचन में लिखा है जब वो बर्तन बिगड़ गया, कुम्हार ने उसी मिट्टी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। वो भी कुम्हार की इच्छा के अनुसार था, वो भी कुम्हार की इच्छा पर था। वही परमेश्वर के आपके जीवन से एक इच्छा है कि यदि आप बिगड़ गए हो, एक बार फिर से अपने आप को उस कुम्हार के हाथों में समर्पित कर दें, एक बार फिर से अपने जीवनों को उस परमेश्वर के हाथों में दे दें, और जानते हैं वो आपको फिर से बनाएगा, वो पात्र जो उसकी महिमा के लिए। इससे खूबसूरत बात और क्या होगी प्रियो, कि वो आपको उस पात्र में ढाल दे
जो अब उसकी महिमा करे। अभी तक जो पात्र बन गया था वो बिगड़ गया था, वो दुष्ट को महिमा दे रहा था। उसको देखकर दुनिया कह रही थी ओ ये तो हम में से एक है, जैसे हम गुनहगार हैं वैसे ये भी गुनहगार है, जैसे हम झूठ बोलते हैं वैसे ये भी झूठ बोलता है, जैसे हम नशों में अपने जीवन को जी रहे हैं उसी प्रकार ये भी नशों में, गलत चीज़ों में अपने जीवनों को जी रहे हैं, ये हम में से ही एक है। लेकिन प्रियो, लिखा है बर्तन बिगड़ गया था लेकिन कुम्हार ने उसी बर्तन का दूसरा बर्तन बना दिया, उसी मिट्टी का, लिखा है अपनी समझ के अनुसार। ऐसे ही प्रियो, अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में दे दे। जानते हैं क्या होगा, पहले उस बर्तन को, उस मिट्टी को तोड़कर दोबारा से एक नए बर्तन की रचना करेगा, एक नया बर्तन आपको बनाएगा, एक नया पात्र वो आपको बनाएगा। प्रियो, एक प्रार्थना की ज़रूरत है, एक अंगीकार की ज़रूरत है। कई बार अपने जीवनों को, अपने हृदय को इतना अधिक कठोर कर देते हैं, इतना अधिक कठोर कर देते कि हम उसके सामने, प्रभु के सामने भी, अपने पिता के सामने भी अपने हृदय को खोल कर नहीं रखते। एक अंगीकार की ज़रूरत है, एक पश्चाताप की ज़रूरत है मन फिराने की। पता है, जब कलाम बार बार आपके कानों में पड़ रहा है कि मन फिराओ, अपने जीवनों को उसके हाथों में सौंप दो, ये वो दस्तक है जो यीशु मसीह दिल के द्वार पर देता है। आपने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ा है, देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता। कि वो नॉकिंग है, ये वो खटखटाहट है जो वचन के द्वारा प्रभु बार बार आपके हृदय पे करते हैं कि अब तो द्वार खोलो। कब तक तुम अब उस द्वार को भीतर से बंद किए रहोगे। खटखटाहट कब होती है? जब किसी व्यक्ति ने द्वार भीतर से बंद किया हुआ होता है। कई लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने अपने हृदय को भीतर से बंद करा है, अब नहीं सुनना चाहते उस खटखटाहट को। आप खुश हो अपनी लाइफ में, पर जानते हैं थोड़े समय की खुशी और आनंद है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी कि आप विचलित हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, क्योंकि यीशु मसीह अगर आपकी लाइफ में नहीं है, आप परेशान हो जाओगे, बहुत सी चीज़ों को आप फेस करोगे। जानते हैं ज़रूरत है उस दिल के द्वार को खोलने की। जब वो खुद आपके द्वार पर खड़ा है, उसे भीतर बुलाइए, उसके साथ संगति करिए। आपको वो एक नए बर्तन में बनाना चाहता है। हालेलुया। आइए एक अंगीकार की प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें, दुआ करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु, सच में प्रभु तेरे लोग इस घड़ी, इस समय में तुझे पुकार रहे हैं, अपने हृदय को खोल रहे हैं। प्रभु ये चाहते हैं कि तू भीतर आए और इनके साथ संगति करे। प्रभु हो सकता है अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पिता ये गुनाह और पाप में पड़कर इन्होंने अपने जीवन को बिगाड़ दिया। ये वो नहीं बन पाए जो तू इन्हें बनाना चाहता था। उस खूबसूरत पात्र को जो तू बनाना चाहता था, ये नहीं बन पाए प्रभु। लेकिन आज जब ये अंगीकार कर रहे हैं और ये अपने जीवनों को तेरे हाथों में सौंप रहे हैं, तो होने पाए परमेश्वर आप इन्हें उस पात्र में तब्दील करिए जो आप इन्हें बनाना चाहते हैं। प्रभु इनके जीवनों से वो दुख, वो पीड़ाएं, वो अशांति, वो डिप्रेशन जाता रहे। प्रभु इन्हें शांत करे खुदावन, इनके आंसुओं को पोंछ डालिए, इनकी पीड़ाओं का अंत करिए। और प्रभु यहाँ से एक नई शुरुआत हो, तेरे हाथ को थाम कर ये आगे बढ़े। ओ प्रभु, हो सकता है इनके आंसुओं को कोई ना देखता हो, लेकिन तू देखता है, क्योंकि वचन में लिखा है मैं तुझसे कहाँ भाग कर जाऊँ, हर जगह तू मौजूद है। हाँ प्रभु, हर स्थान पर तू मौजूद है, ये तुझसे भाग नहीं सकते। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ तेरे बेटे और बेटियों के लिए। प्रभु अनुग्रह करें, इनके आंसुओं को पोंछ डालें, एक बार फिर से इन्हें नया कर दे। पिता इनके जीवन को बदल दे। पवित्र आत्मा आपका कंट्रोल हर एक उस भाई, हर एक उस बहन के लिए मांगती हूँ जो इस समय सच्चे हृदय से तुझे अपने जीवन में पुकार रहा है। हाँ प्रभु, बड़ी गवाहियाँ इनके जीवनों से मांग लेते हैं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, विश्वास करिए आज से आपका जीवन नया हो रहा है। इसी घड़ी से आप उसके स्वरूप में ढलते जाएंगे, आप उस पात्र में तब्दील होंगे जो प्रभु आपको बनाना चाहते हैं, उसकी महिमा का पात्र। हालेलुया। प्रियो, यदि आप वचन से आशीषित हुए हैं और आप कलाम से और सीखना चाहते हैं, और प्रभु को जानना चाहते हैं, और वचनों में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप YouTube पर जाइए
ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज टाइप करिए। वहाँ पे कुछ वीडियोस हैं जो इसलिए हैं ताकि आपकी आत्मिक उन्नति हो पाए। आप उसे सुनिए और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु अपने वचनों से आपसे बात करेंगे। हालेलुया। आपके कुछ प्रार्थना के निवेदन हैं, आपके अनुभव हैं, आपकी साक्षियाँ हैं, टेस्टिमनीज हैं, आप हमसे बात करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे प्रेयर वॉरियर्स आपसे बात करेंगे। हालेलुया। प्रियो, यदि आपके हृदय में बोझ है और आप कुछ करना चाहते हैं प्रभु के राज्य के लिए, अपनी दान राशियों को आप सेंड कर सकते हैं। स्कैन कोड स्क्रीन पे है, जीपे भी आप कर सकते हैं। सिर्फ जिसे प्रभु का आत्मा अगुवाई करे, सिर्फ जिसे प्रभु का आत्मा उभारे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अगले सप्ताह इसी समय हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा सलाम।